बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। Today we will start a new chapter of 10th class mathematics, that is theory of quadratic equations। इस चैप्टर का आगाज़ करने से पहले इससे पहले जो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा रिव्यू बयान कर दूं, तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो उसकी तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। इसमें स्टार्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसको स्टडी किया, फिर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हमने मुख्तलिफ जो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और इसके अलावा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको यूटिलाइज़ करते हुए हमने इसका सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करना सीखा है। इसी चैप्टर में हमने ऐसी इक्वेशन के बारे में भी पढ़ा था जो क्वाड्रेटिक नहीं होती, लेकिन उसको हम किसी न किसी मेथड के ज़रिए उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते थे, और उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मुख्तलिफ मेथड्स है उसको यूज़ करते हुए हम सोल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करते थे। तो इस तरह की इक्वेशन के लिए आपने 5 टाइप्स जो है वो इसकी पढ़ी थी, और लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज थी इसमें रेडिकल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस तरह ये पहला चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब पहले चैप्टर के जो बेसिक थीम था वो ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दी जाती थी और आप उसका सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करते थे। अब सॉल्यूशन सेट फाइंड करने से क्या मुराद है, ये मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि एक्चुअली जो उसमें वेरिएबल दिया होता है उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वेरिएबल की, तो उसको हम सॉल्यूशन सेट का नाम देते हैं या इक्वेशन को सॉल्व करना कहते हैं। अब जो चैप्टर नंबर 2 है ये टोटली डिफरेंट है। इसमें हम डायरेक्टली वो उसके जो रूट्स हैं वो फाइंड नहीं करेंगे पहले चैप्टर की तरह। पहले चैप्टर में आप एक्स की जो वैल्यू फाइंड करते थे उसको हम रूट्स का नाम भी देते हैं, तो वो रूट्स फाइंड करते थे हम। लेकिन चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें रूट्स जो है वो फाइंड नहीं किए जाएंगे, तो उसके बग़ैर ही हम उसकी नेचर या उसकी करैक्टरिस्टिक के बारे में जो है वो जानना वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो इस चैप्टर को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हमारा जो आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इस हिस्से में हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो अब टर्मिनोलॉजी के लिहाज से तो आपके लिए एक नई बात है कि हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली जो चीज़ हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हुई है उसी को यूटिलाइज़ करते हुए हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको इसका बताता हूँ भी ये क्या चीज़ है। तो इससे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने रूट्स के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो वो रूट्स जो है वो ये 2 होते हैं, -b प्लस b² - 4ac ओवर 2a। तो एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ। तो बेसिकली ये 2 रूट्स हैं जो हमने चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड करना जो है वो सीखे थे। तो इसको हम x की ये वैल्यू थी, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहते थे, और इसी को हमने बाद में क्वाड्रेटिक फार्मूले के तौर पर इसको यूज़ किया था। तो अगर इसको कंबाइन फॉर्म में हम लिखेंगे तो प्लस माइनस कंबाइन कर दें तो ये वैल्यूज़ जो है वो एक्चुअली 2 वैल्यूज़ है, लेकिन आप प्लस के साथ अलग लिख दें और माइनस के साथ अलग लिख दें। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको फाइंड आउट किया था। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इसी में से एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे। अब ये जो पोर्शन है आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर वाला b² - 4ac, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट का नाम देते हैं। तो इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ऑलरेडी जो पोर्शन आप ये रूट्स फाइंड करने के लिए इसको यूज़ करते रहे हैं, तो इसमें एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, यानी ये जो चीज़ है ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगी। अब इसको हम फार्मूले के तौर पर यूज़ करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए ये एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है, तो b² - 4ac। अच्छा, अब यहाँ पे जो गौरतलब बात यह है
कि ये जो रेडिकल साइन है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, सिर्फ रेडिकल साइन के अंदर जो टर्म यूज़ हो रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इसके अंदर बहुत से राज छुपे हुए हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो और मिल सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से। तो ये इससे अगली वीडियो जो है उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम चूँकि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो बेसिक कंसेप्ट है, जो फार्मूला है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम देखते हैं कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम किस तरह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें आपके लिए आसानी ये है कि जब आप ये पूरा फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये थोड़ा सा पोर्शन तो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए कि हमने जस्ट ये वाला हिस्सा जो है वो उसको सिंपलीफाई करना है, बजाय के पूरा जो एक्स का ये रूट है इसको सिंपलीफाई करना है। तो वो एक लेंथी काम है और ये उससे निस्बतन ज़्यादा इजी और शॉर्ट फॉर्म में है। तो अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें हम 2.1 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है जी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका फर्स्ट पार्ट जो है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करना है। उससे पहले आप ज़रा चेक कर लें कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो पहले चैप्टर के तरीके से इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें आप, तो उसके बाद जो है वो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है, तो आप जस्ट इसमें ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ए कहलाती है, एक्स की जो एक्स का जो कोफिशेंट होगा इसको हम बी का नाम देंगे और जो कांस्टेंट है इसको हम सी का नाम देंगे। तो उसी तरह जैसे पहले चैप्टर में करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो हमेशा ए कहलाएगा और एक्स का जो कोफिशेंट है वो हमेशा बी होगा और जो कांस्टेंट टर्म है विद साइन वो जो है वो सी कहलाएगी हमें। तो अब डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जस्ट आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। बी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू माइनस 1। आप इसको सिंपलीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करते वक्त अगर साइन जो है वो नेगेटिव हो दोनों टर्म्स के तो हमेशा आंसर जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा जी। अब 9 प्लस 8 जो है वो 17। तो अब देखें कि हमने बड़े सिंपल वे में डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करते हुए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड कर लिया है। तो अब इस तरीके से आपको कोई भी और इक्वेशन दी गई हो तो जस्ट आपने ए बी सी की वैल्यू उसको ट्रेस करना है और उसके बाद फार्मूला जो है डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करते हुए वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6x स्क्वायर माइनस 8x, 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका हमने जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड करना है। तो पहले तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। तो अब इसमें ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू इसमें -8 है, -8 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac। अब a की वैल्यू 6 और c की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। अब जस्ट हमने इसको सिंपलीफाई जो है वो करना है। अब -8 का स्क्वायर, अच्छा ये बात पहले भी आपको बताई है कि किसी भी नेगेटिव टर्म का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं होगा। इसका मतलब ये कि नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा 64 आ जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर
वो भी 64 होगा, और इसी तरह -8 का अगर स्केयर लेना आपने तो वो भी 64 ही आएगा। चूँकि स्केयर अगर मौजूद है तो नेगेटिव साइन के साथ स्केयर जो है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए +8 इसका भी 64 और -8 है तो ये भी 64 आंसर आएगा। इसी तरह माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 24 और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 72 आ जाएगा। इसका दोनों साइन डिफरेंट है तो बड़ी टर्म में से छोटी माइनस करेंगे, तो ये 72 में से 64 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और साइन जो है वो हमेशा जो कैपिटल होती है, जो बड़ी टर्म होती है, उसका साइन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकला है। अब देखें कि हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कितना सिंपल काम है कि फार्मूले के अंदर रेडिकल साइन के अंदर जो चीज़ मौजूद है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसमें कोई भी इक्वेशन आपको दी गई हो तो उसमें A B C जो है कांस्टेंट उनकी वैल्यू फाइंड करें, इसमें से ट्रेस करनी है आपने, और उसके बाद फार्मूले यूज़ करते हुए इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंपलीफाई करना है, तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हासिल हो जाएगा। इस तरह कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाए तो आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बिल्कुल इसी मेथड से, इसी फॉर्मेट पे जो है वो उसको मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके जो बाकी पार्ट्स हैं इसको आप इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में उसका इज़हार कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।